हेलो एवरीवन, मैं हूं राकेश। स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज जो है हम बात करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंक्रीट ग्रेड के बारे में। ओके, तो ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है आप लोगों के लिए, तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। ओके, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब भी हम कोई स्ट्रक्चर वर्क शुरू करते हैं यानी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करते हैं तो वहाँ पर जो है डिफरेंट टाइप्स का जो है कंक्रीट ग्रेड यूज होता है। जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि जब भी हम कोई कंस्ट्रक्शन काम शुरू करते हैं तो वहाँ पर सबसे पहला हमारा काम होता है स्ट्रक्चर वर्क का। ओके, तो यहाँ पर जो है जब भी स्ट्रक्चर वर्क शुरू करते हैं तो डिफरेंट टाइप्स का जो है कंक्रीट ग्रेड इसके लिए यूज करते हैं। जैसा कि आप लोग भी जानते होंगे कि अगर हमारा पीसीसी का काम है तो उसके लिए अलग ग्रेड आएगा, अलग कंक्रीट ग्रेड रहेगा। कॉलम्स के लिए अगर यूज करेंगे तो उसका अलग रहेगा, बीम और स्लैब के लिए रहेगा तो अलग रहेगा। ओके, लेकिन एक चीज़ और हमारा डिपेंड करता है कि अगर हमारा फ्लोर का हाइट बढ़ता है, ओके, अगर हमारा बेसमेंट है या फिर ग्राउंड फ्लोर है या फर्स्ट फ्लोर है तो उसके लिए कंक्रीट ग्रेड जो है अलग रहता है। और जैसे ही हमारा सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर आएगा तो उसके लिए जो है कंक्रीट ग्रेड भी वो चेंज हो जाता है। ओके, ये चीज़ जो है बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं रहता है। ओके, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जब भी हम कोई कंक्रीट ग्रेड हम डिसाइड करते हैं तो उसका मिक्स रेशियो हम लोग कैसे दिमाग में रखेंगे, कैसे याद करेंगे। ओके, तो वही जो है याद करने का ट्रिक मैं आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा। ओके, तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आप हर एक पॉइंट को अच्छे से समझ पाएंगे। ओके, वीडियो को स्किप करके बिल्कुल मत देखिएगा। अगर आप स्किप करके देखेंगे तो शायद आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आप हर एक पॉइंट को अच्छे से समझ पाएंगे। ओके, तो गाइज मैं आ गया हूँ व्हाइट बोर्ड पे और जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं मैंने इसका हेडिंग यहाँ पे डाल दिया है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंक्रीट ग्रेड एंड यूजेस। ओके, तो हम समझने वाले हैं कि डिफरेंट टाइप्स का जो कंक्रीट ग्रेड होता है उसका जो मिक्स रेशियो होता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए M5 का हो गया, M7.5 का हो गया, M10 का हो गया, M15 का हो गया, M20 का हो गया, M25 का हो गया। ओके, तो उसका जो मिक्स रेशियो होता है वो पार्ट जो है बहुत सारे लोग जो याद नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जो रेशियो होता है वो याद करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। ओके, तो वही चीज़ आज हम समझने वाले हैं ट्रिक के माध्यम से कि मतलब उसको कैसे जल्दी याद किया जाता है। ओके, उसके बाद जो हमारा कंक्रीट का ग्रेड है, ठीक है, उसका डिफरेंट टाइप्स का जो यूजेस है उसके बारे में समझने वाले हैं। ओके, क्योंकि जितना भी प्रकार का हमारा कंक्रीट ग्रेड होता है उसको हम एक काम के लिए यूज नहीं करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क के लिए यूज करते हैं। ओके, तो उसका यूजेस जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा तभी हर एक चीज़ को समझ पाएंगे। ओके, तो सबसे पहले डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंक्रीट ग्रेड है वो मैं यहाँ पर नोट करता हूँ। ओके, सबसे पहले डिफरेंट टाइप्स का जो कंक्रीट ग्रेड है उसके बारे में समझाऊंगा। ओके, और उसके बाद जो उसका यूजेस है, ठीक है, उसके बारे में समझाने वाला हूँ। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ जो हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंक्रीट ग्रेड है उसको मैं लिखता हूँ। ओके, तो जो हमारा कंक्रीट ग्रेड है, कंक्रीट ग्रेड, ओके, क्लियर, यहाँ पर लिखता हूँ मिक्स रेशियो, मिक्स रेशियो। ओके, तो हमारा जो सबसे पहला होता है वो होता है M5 का। ओके, उसके बाद दूसरा है M7.5। ओके, तीसरा होता है हमारा M10। ओके, चौथा होता है हमारा M15 और पांचवा होता है हमारा M20 और छठा है हमारा M25। उसके बाद जो हमारा M30 है ये आ जाता है डिजाइन मिक्स में, डिजाइन मिक्स, सॉरी, डिजाइन मिक्स में आता है। ओके, तो ये डिजाइन मिक्स के बाद में, तो डिजाइन मिक्स के बारे में हम दूसरे वीडियो में बात करने वाले हैं। ओके, जो हमारा M30 हो गया, M40 होगा, M50 होगा, M60, जो भी जितना आगे तक जाएगा इसके ऊपर मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा। ओके, लेकिन आज जो हम समझने वाले हैं M5 से लेकर के M25 के बीच का। ओके, क्योंकि जनरली जो है हम घर बनाते हैं उसमें इतना ही टाइप्स का जो है कंक्रीट यूज होता है। मतलब छोटा मोटा जो लोग घर बनाता है फर्स्ट फ्लोर का, सेकेंड फ्लोर का, थर्ड फ्लोर तक का, तो इतना ही ग्रेड M25 ग्रेड तक जो है कंक्रीट यूज किया जाता है। ओके, तो इसका मिक्स रेशियो क्या क्या है वो चीज़ हम समझ लेते हैं यहाँ पर। ओके, अभी आप यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। ओके, इसका जो मिक्स रेशियो कैसे हम लोग को निकालना है, कैसे याद करना है, ये ट्रिक के माध्यम से मैं बताने वाला हूँ आप लोग को। तो आपको क्या करना है, सिर्फ एक आपको याद करना है। जैसा कि M5 का यहाँ पर देख रहे हैं, M5 को आपको रट्टा मार के याद कर लेना है। रट्टा मार लीजिए, चाहे जैसा याद करना है आप याद कर लीजिए। ओके, तो M5 का सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ, इसका जो मिक्स रेशियो होता है वो होता है 1:5:10। ओके, क्लियर, तो यहाँ पर हमारा 1 क्या इंडिकेट कर रहा है, 5 क्या इंडिकेट कर रहा है और 10 क्या इंडिकेट करता है, इसके बारे में समझ लेते हैं। ओके, इसमें 1 जो है हमारा ये एक पार्ट क्या है, सीमेंट है। ओके, एक पार्ट सीमेंट है और ये 5 पार्ट जो देख रहे हैं ये है हमारा सैंड, ये 5 पार्ट सैंड है और ये 10 पार्ट जो आप देख रहे हैं ये क्या है, हमारा एग्रीगेट्स है। ओके, एग्रीगेट्स है। ओके, क्लियर,
एग्रीगेट है। तो यहाँ यही चीज़ है, तो यहाँ पर जो आपको ये चीज़ पर ध्यान देना है, बस आपको क्या करना है, M5 का जो मिक्स रेशियो है उसको याद करना है। ओके, अब देखिए यहाँ पर मैं क्या दिमाग लगाने वाला हूँ, क्या ट्रिक बताने वाला हूँ आप लोग को। जैसा कि मान लिया अभी हम निकालना है M7.5 का। ओके, क्या करेंगे यहाँ पर, जो हमारा सीमेंट है, सीमेंट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, याद कर लीजिए, सीमेंट कांस्टेंट रहेगा। ओके, सीमेंट कांस्टेंट रहेगा, सीमेंट चेंजेस नहीं होगा, चाहे वो हमारा M7.5 के लिए हो, M10 के लिए हो, M15 के लिए हो, M20 के लिए हो, M30 के लिए हो, चाहे जो भी रहेगा वो सब के लिए हमारा जो सीमेंट है वो कांस्टेंट रहेगा, वो चेंजेस नहीं हो, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। ओके, वेरिएबल कौन कौन रहेगा हमारा, जो सेंड होगा, एग्रीगेट होगा, उसी में चेंजेस आएगा। ओके, तो अभी हम आपको ट्रिक बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो हमारा सीमेंट है वो कांस्टेंट होगा, तो सीमेंट को क्या करेंगे, जैसा सीमेंट है एक पार्ट, तो एक पार्ट मैं यहाँ पर लिखूंगा। ओके, अब हम क्या करने वाले हैं, जो हमारा 5 पार्ट सेंड है और 10 पार्ट एग्रीगेट है, इसमें क्या करेंगे, इसमें एक हम माइनस करेंगे। क्लियर? तो जो हमारा सेंड था 5 पार्ट, उसमें एक माइनस करेंगे, तो 5 में से एक जाएगा, कितना बचेगा, 4। ओके, क्लियर? उसके बाद जो हमारा 10 पार्ट एग्रीगेट है, इसमें क्या करना है, 2 माइनस करना है। ओके, 2 माइनस करना है, तो 10 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 8 बचेगा। क्लियर? यानी जो हमारा M7.5 का जो हमारा मिक्स रेशियो होगा वो क्या होगा, 1:4:8। क्लियर? अब यहाँ पर देखिए, इसी पे सब डिपेंड करता है। M10 का कैसे निकलेगा, M10 का क्या है, सीमेंट मैंने बताया कि ये कांस्टेंट रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, तो मैंने 1 है तो 1 में लिख दिया सीमेंट का। अब इसमें क्या करना है, जो हमारा 4 पार्ट हमारा सेंड था, इसमें क्या करना है, एक माइनस करना है। ओके, एक माइनस कीजिए इसमें, जब 4 में से एक जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा। ओके, उसके बाद मैंने क्या बताया कि जो हमारा एग्रीगेट होगा उसमें 2 पार्ट माइनस करना है। ओके, तो -2 लिख देते हैं, कितना हो जाएगा, 8 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। क्लियर? निकल गया। उसके बाद अब M15 का कैसे निकालेंगे, तो M15 का भी सेम प्रोसेस है। तो जो हमारा सीमेंट था एक पार्ट, ये तो हमारा कांस्टेंट है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाला। ओके, अब हम क्या करेंगे, जो 3 पार्ट हमारा सेंड आया, इसमें एक माइनस करेंगे। ओके, उसका 6 पार्ट हमारा एग्रीगेट था, तो इसमें 2 माइनस करेंगे। क्लियर? तो 3 में से 2 जाएगा, सॉरी 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 2। क्लियर? उसके बाद 6 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 4। ओके, तो यही जो है हमारा M15 का मिक्स रेशियो होगा। ओके, उसके बाद मैं निकाल लेता हूँ M20 का। अब M20 के बाद आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, M5 से लेकर के, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा, M5 से लेकर के M15 तक, ठीक है, जो हमारा सेंड होगा उसमें एक माइनस करना। ठीक है, एक क्या करना है, माइनस करना है। उसके बाद जो हमारा एग्रीगेट्स होगा उसमें क्या करना है, 2 माइनस करना है। कहां से कहां तक, तो M5 से लेकर के M15 तक। लेकिन जो हमारा M20 होगा, बट मैं यहां पर लिख देता हूं, बट M20 के बाद हमारा M20 से क्या होगा, M20 से क्या करना है, अब क्या करना है, जो हमारा M20 है, M20 में क्या करेंगे, जो हमारा सेंड रहेगा वो सेंड में क्या करना है, 0.5 माइनस करना है। ओके, ये हो गया सेंड के लिए, ये सेंड में 0.5 माइनस करना है। ओके, उसके बाद एग्रीगेट के लिए हम क्या करेंगे, 1 माइनस करेंगे एग्रीगेट के लिए। ये तो हमारा सेंड के लिए हो गया, सेंड में मैंने क्या बताया आपको, 0.5 माइनस करना है। ओके, एग्रीगेट के लिए क्या करना है, एग्रीगेट के लिए क्या करना है, 1 माइनस करना है। ओके, तो ये चीज़ जो है आपको ध्यान में रखना है। वो कहाँ से, तो हमारा M15 के बाद से, मतलब M20 से, M15 के बाद से, यानी 20 से शुरू करना है। तो वही रूल जो है यहाँ पर लागू होने वाला अभी। तो सीमेंट तो मैंने बताया कि वो सब में कांस्टेंट है, तो सीमेंट सब में सेम रहेगा, सीमेंट में कोई चेंजेस नहीं होगा। ओके, हमें चेंजेस किस में करना है, सेंड में और एग्रीगेट में चेंजेस करना है। तो मैंने आपको क्या बताया, M15 से हमें क्या करना है, जो हमारा सेंड होगा उसमें 0.5 माइनस कर देना है, किस में से, M15 वाले में से। तो M15 में कितना आया था रेशियो, 1:2:4। ओके, तो M20 में क्या करेंगे, जो हमारा सीमेंट है वो तो हमारा कांस्टेंट रहेगा। ओके, उसके बाद ये 2 पार्ट क्या है, सेंड है, 2 पार्ट सेंड है, तो 2 पार्ट में से ये 0.5 माइनस करेंगे, कितना बचेगा, इसे माइनस कीजिए 0.5, तो क्या बचेगा, 1.5 बचेगा। क्लियर?
और जो हमारा एग्रीगेट है उसमें 1 माइनस करना था, तो 4 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 4 में से 1 माइनस किया 3 बचा। यही जो है हमारा M20 ग्रेड का ये मिक्स रेशियो होगा। ओके, अब क्या करना है, M25 तक जो हमारा सीमेंट है वो हमारा कांस्टेंट रहेगा। अब क्या करेंगे, जो हमारा एग्रीगेट होगा, सेंड होगा, उसमें क्या करना है, 0.5 माइनस करना है। तो 1.5 में से 0.5 जाए, कितना बचेगा, 1। क्लियर। और जो हमारा एग्रीगेट होगा इसमें क्या करना है, 1 माइनस करना है, 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 2। तो यही जो है हमारा M25 का ये रेशियो होगा। ओके, ये जो मैंने रूल बताया आपको, ये लागू होता है M20 से लेकर के M25 तक, M25 तक। ओके, जो हमारा M30 होगा, M40 होगा, M60 जितना आगे तक जाएगा उसके लिए जो है मिक्स डिजाइन आ जाता है। ओके, तो इसके बारे में मैंने बताया कि बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, ये चीज़ क्लियर हो गया। ये याद करने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि M5 से लेकर के M15 तक क्या करना है, जो हमारा सेंड होगा उसमें 1 माइनस करना है। ओके, और एग्रीगेट में से क्या करना है, 2 माइनस कर देना, ऊपर वाले में से घटाते हुए चले जाना है। ओके, क्लियर। उसके बाद जो हमारा M20 आएगा तो कैसे आएगा, जो हमारा M15 का वैल्यू आया है ये वाला, M15 में से क्या करेंगे, 0.5 माइनस करेंगे सेंड में से, और जो हमारा एग्रीगेट है उसमें 1 माइनस करेंगे, उसका वैल्यू नीचे लिखते चले जाएंगे। ओके, क्लियर। तो इस प्रकार से जो है आप लोग इसका डिजाइन मिक्स याद कर सकते हैं। ओके, तो मैं नीचे का जो पार्ट है थोड़ा मिटा लेता हूँ, M30 वाला। ओके, अब हम बात करते हैं इसका यूजेस। ओके, यूजेस के बारे में बात कर लेते हैं, यूजेस। ओके, तो पहला हमारा क्या है, M5 है। ओके, M5 का हमारा क्या मिक्स रेशियो था, 1:5:10। ओके, यानी 1 पार्ट सीमेंट था, 5 पार्ट हमारा सेंड था, 10 पार्ट हमारा एग्रीगेट था। ओके, इसका यूज कहाँ करना है, PCC वर्क के लिए, PCC वर्क के लिए, केवल PCC वर्क के लिए। ओके, उसके बाद M7.5 इसका मिक्स रेशियो क्या है, मिक्स इसका रेशियो है 1:4:8। ओके, इसका काम क्या है, PCC वर्क में डालना। क्लियर। उसके बाद M10 का हमारा मिक्स रेशियो क्या क्या है, 1:3:6। इसका काम क्या है, PCC वर्क। ओके, अब एक चीज़ यहाँ पर समझ लीजिए, ये हमारा 3 टाइप का जो कंक्रीट है, खासकर M5, M7.5 और M10, इसका जनरली जो है यूज करते हैं PCC वर्क के लिए तीनों का। लेकिन भैया जब यहाँ पर सोचने वाली बात है, जब हम ये तीनों एक ही काम के लिए यूज करते हैं तो फिर अलग अलग ग्रेड क्यों बनाया गया, ये तो क्वेश्चन यहाँ पर उठ रहा है। क्वेश्चन उठ रहा है कि नहीं उठ रहा है। तो यहाँ पर जो है एक टेक्निकली रीजन है, उस चीज़ को समझते हैं पहले। क्या रीजन है, तो ये डिपेंड करता है, ये जो हमारा कंक्रीट का ग्रेड है ये डिपेंड करता है सॉइल के बेयरिंग कैपेसिटी पर। किसके ऊपर, सॉइल के बेयरिंग कैपेसिटी पर या फिर सॉइल के स्ट्रेंथ पर, सॉइल के स्ट्रेंथ पर। ओके, अब यहां पर समझिए, जैसा कि मान लीजिए ये हमारा एक प्लॉट है। ओके, प्लॉट है। अब यहां पर करेंगे, ये मान लीजिए प्लॉट है, इसका जो बेयरिंग कैपेसिटी है, बेयरिंग कैपेसिटी जो है वो हाई है। क्या है, हाई है। ओके, तो क्या करेंगे इस कंडीशन में, M5 यूज करेंगे। क्लियर। यानी जो हमारा कंक्रीट ग्रेड होगा PCC के लिए वो क्या होगा, M5 होगा। मतलब जैसे ही हमारा सॉइल का स्ट्रेंथ बढ़ेगा, जब सॉइल का स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो हमें PCC का स्ट्रेंथ क्या कर देना है, कम कर देना है, क्योंकि इसमें M10 यूज करके पैसा वेस्ट करके कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगर मान लीजिए हमारा मिट्टी का स्ट्रेंथ 50% है, ठीक है, और M5 जो है वो 50% दे रहा है, जो हमारा ग्रेड यूज कर रहे हैं M5 के लिए वो भी 50% दे रहा है। कितना हो गया दोनों को, 100% हो गया। तो हमको क्या चाहिए, 100% चाहिए, ताकि जो हमारा बिल्डिंग का लोड होगा वो आसानी से सहन कर सके, कंटेन कर सके, उठा सके। बस डिपेंड करता है कि जैसा हमारा मिट्टी होगा उसी के हिसाब से जो है, उसी के डिजाइन के हिसाब से हम लोग यहाँ पर ग्रेड चूज करेंगे। ओके, उसके बाद दूसरा बात कर लेते हैं M7.5 का। तो M7.5 में भी सेम कंडीशन है। अगर मान लीजिए कि हमारा जो प्लॉट है
इसको पहले मिटाता हूं। ये प्लॉट है, ये इसमें अब क्या कीजिए, मान लीजिए कि इसका जो बेयरिंग कैपेसिटी है वो क्या है, मीडियम है। क्या है, मीडियम में है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, मतलब ये ना ज़्यादा कमज़ोर है और ना ही ज़्यादा मतलब हाई है, ठीक है। तो जैसे ही हमारा सॉइल का बेयरिंग कैपेसिटी क्या होगा, लो होगा, ठीक है, लेस होगा, मतलब कम होगा, तो क्या करेंगे, हमारा जो कंक्रीट का ग्रेड है पीसीसी वर्क के लिए उसको बढ़ा देना है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, M5 यूज नहीं करेंगे, M7.5 यूज करेंगे, क्योंकि ये मिट्टी का स्ट्रेंथ जो है वो मान लीजिए ये 60% है। मिट्टी का जो स्ट्रेंथ है वो 60%, सॉइल का स्ट्रेंथ कितना है, 60% है, ओके। तो हम क्या करेंगे, M7.5 यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमारा ग्रेड होगा वो M7.5 कंक्रीट यूज करेंगे, तो कितना परसेंट दे देगा स्ट्रेंथ, 40% दे देगा। दोनों कितना हो गया, 100%। क्लियर। बस हमको क्या करना है, सॉइल का जो स्ट्रेंथ होगा और कंक्रीट का स्ट्रेंथ होगा वो दोनों को 100% लेकर के चलना है, ताकि उसके ऊपर जो स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं, घर बनाने वाले हैं, उसका लोड आसानी से सहन कर सके, ओके। उसके बाद एक चीज़ और यहाँ पर मैं समझाता हूँ आप लोग को, इसको मिटा देता हूँ पहले। ये प्लॉट है, ओके, क्लियर। अब हम मान लीजिए इसका जो है, जो सॉइल का बेयरिंग कैपेसिटी यानी स्ट्रेंथ जो है, इसका जो बेयरिंग कैपेसिटी या फिर स्ट्रेंथ जो है वो मान लीजिए कि लो है, मतलब लेस है, ठीक है। तब क्या करेंगे, इसका मान लीजिए कि जो हमारा मिट्टी का जो स्ट्रेंथ है वो मान लीजिए कि 50% है या 40% मान लीजिए कि ये 40% है। इस पर अभी हम घर बनाएंगे तो क्या होगा, घर में हमारा फेलियर होने का चांसेस जो है वो बढ़ जाएगा, ओके। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कंक्रीट क्या करेंगे, जैसे ही हमारा मिट्टी का स्ट्रेंथ कम हुआ तो क्या करेंगे, हमारा जो कंक्रीट का ग्रेड जो है उसको बढ़ा देंगे। यानी अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम M10 यूज करेंगे, ओके। यानी हमारा 40% स्ट्रेंथ कौन दे रहा था, मिट्टी दे रहा था, मिट्टी का हो गया 40%, उसके बाद M10 का कितना, 60%, दोनों को जोड़ दो कितना होगा, 100%। बस यही चीज़ जो है मेन रीजन है, ओके। इसीलिए जो हम डिफरेंट टाइप्स का कंक्रीट जो है यूज करते हैं पीसीसी वर्क के लिए, ओके। तो यहाँ पर अगर सिंपल भाषा में अगर हम इसको समझे तो जैसे ही ये जो हमारा ये 3 ग्रेड है ये डिपेंड करता है सॉइल के बेयरिंग कैपेसिटी पर, सॉइल का स्ट्रेंथ पर। जितना मजबूत हमारा मिट्टी होगा उतना कम ग्रेड का जो है हम कंक्रीट यूज करेंगे पीसीसी वर्क के लिए, ओके। अगर मान लीजिए सॉइल का बेयरिंग कैपेसिटी अच्छा है, मतलब अच्छा नहीं है, मतलब ना ज़्यादा अच्छा है ना ज़्यादा खराब है, मीडियम में है, तो M7.5 यूज करेंगे पीसीसी वर्क के लिए, ओके। अगर इस कंडीशन में मानिए थर्ड कंडीशन में अगर हमारा सॉइल का जो बेयरिंग कैपेसिटी है, मिट्टी का जो स्ट्रेंथ है वो मतलब बिल्कुल पुअर है, बिल्कुल कमज़ोर है, क्या करेंगे, M10 यूज करेंगे, ओके, पीसीसी वर्क के लिए। क्लियर। तो अब जो है यहाँ पर मैं समझ लेता हूँ M15, M20 और M25 के बारे में, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, ओके। ओके, तो यहाँ पर मैं अभी लिख लेता हूँ M15, ओके, M20 और M25। क्लियर। तो इसका मिक्स रेशियो हमारा क्या है, M15 का था हमारा 1:2:4। क्लियर। और M20 का क्या था, 1:1.5:3। ओके। M25 का 1:1:2। ओके। तो इसका यूजेस क्या है, यूजेस जो हमारा है इसको समझते हैं सबसे पहले। ये जो इसका यूज खासकर हम लोग कहीं कहीं पे पीसीसी वर्क के लिए यूज होता है। ओके। उसके बाद ग्रेड स्लैब के लिए यूज होता है। ग्रेड स्लैब क्या होता है, जो हमारा नीचे का जो बेसमेंट सरफेस होता है, जैसे मान लीजिए प्लॉट है हमारा, ओके, सबसे नीचे वाला, ओके, तो इसको जो है कास्टिंग करने के लिए हम लोग यूज करते हैं M15 का कहीं कहीं पे। ओके ओके। अगर मिट्टी ज़्यादा मजबूत होगा तो M10 भी यूज कर सकते हैं उस कंडीशन में। ओके। तो यहाँ पर ये चीज़ हो गया पीसीसी वर्क के लिए, और ग्रेड स्लैब के लिए जनरली जो है हम M15 का कंक्रीट ग्रेड का यूज करते हैं। ओके। अब दूसरा देखिए M20 का है। M20 का यूज कहाँ पर करते हैं,
M20 का जो हमारा यूज है वो खासकर जो है फुटिंग के लिए यूज किया जाता है, ओके। कॉलम्स के लिए यूज होता है, कॉलम्स के लिए यूज होता है, बीम्स के लिए यूज होगा और स्लैब के लिए यूज होगा, ओके। अगर मान लीजिए आप घर जो है छोटा मोटा घर बना रहे हैं, 1 फ्लोर का बना रहे हैं, 2 फ्लोर का बना रहे हैं या 3 फ्लोर का बना रहे हैं तब, ओके, तो उसके लिए जो है आप M20 ग्रेड का कंक्रीट यूज कर सकते हैं, ये सब वर्क के, ये सब के लिए, ओके ओके। दूसरा चीज़, अगर मान लीजिए कि हमारा घर मान लीजिए कि 4 फ्लोर 5 फ्लोर तक लेकर के जा रहे हैं, ओके, तब हम उस कंडीशन में क्या करेंगे, पहले इसको मैं मिटा देता हूँ, ओके। तो यहाँ पर मान लीजिए कि 4 फ्लोर 5 फ्लोर घर बना रहे हैं, उस कंडीशन में जो है आपको M25 ग्रेड यूज करना है। किसके लिए, तो फुटिंग के लिए, ओके, कॉलम्स के लिए, बीम्स के लिए और स्लैब के लिए। वहाँ पर जो है आपको ये सब वर्क के लिए M25 का यूज करना है, ओके। तो ये सब भी जो है हमारा डिपेंड करता है हमारा सॉइल का बेयरिंग कैपेसिटी पर, डिपेंड करता है हमारा जो घर का लोड है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ओके। ताकि आसानी से जो है इसका लोड जो है हमारा घर का जो जितना लोड है वो आसानी से कंटेन कर सके, सहन कर सके, ओके, क्लियर। तो उसके बाद जो है एक चीज़ और हम यहाँ पर समझ लेते हैं, तो इसको पहले मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, ओके। और एक चीज़ जो है हम लोग और समझ लेते हैं यहाँ पर, ओके। ये सब जितना भी आप देख रहे हैं, जितना अभी हमारा ग्रेड है M5 का, M7.5 का, M10 का, M15 का, ओके, तो ये चीज़ तो मैंने आपको बताया कि ये PCC के लिए है, ये भी PCC के लिए और ये भी PCC के लिए है। M15 जो है PCC के लिए और हमारा जो ग्रेड स्लैब होता है इसके लिए यूज करते हैं, ओके। ये सारा जो है कंडीशन ये डिपेंड करता है हमारा मिट्टी के ऊपर, ओके, मिट्टी के ऊपर और हमारा घर का जो स्ट्रक्चर है उसमें कितना लोड आ रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ओके। जितना मतलब हमारा घर का लोड होगा, ओके, उसी के हिसाब से जो है हम लोग कंक्रीट ग्रेड डिसाइड करते हैं ताकि हमारे घर में कोई भी फेलियर क्रिएट ना हो, ओके। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।